भारत एक ऐसा देश जहां आस्था केवल मंदिरों तक सीमित नहीं होती। यहां हर पत्थर, हर पहाड़ी और हर दीपक से इतिहास जुड़ा होता है। तमिलनाडु के मदुरई जिले में स्थित तिरुप्परनकुंद्रम पहाड़ी ऐसी ही एक जगह है। यहीं पर मौजूद है एक पत्थर का स्तंभ जिसे स्थानीय लोग दीपथून कहते हैं। सदियों से हर साल कार्तिकेय दीपम के पावन दिन इसी दीपथून पर दीप जलाया जाता रहा है। यह सिर्फ एक दीप नहीं था, यह परंपरा थी, पहचान थी और लोगों की आस्था का प्रतीक था। कार्तिकेय दीपम तमिल संस्कृति का एक प्राचीन त्योहार है। यह पर्व अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक माना जाता है। तमिल शैव परंपरा में मान्यता है कि इसी दिन भगवान शिव अग्नि के ज्योति स्वरूप में प्रकट हुए थे। इसी कारण पहाड़ियों, मंदिरों और ऊंचे स्थानों पर विशाल दीप जलाने की परंपरा बनी। तिरुवन्नामलाई का महादीपम पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, लेकिन तिरुप्परनकुंद्रम का दीपथून स्थानीय लोगों के लिए उतना ही पवित्र रहा है। दीपथून कोई नया निर्माण नहीं है। स्थानीय बुजुर्गों और दस्तावेजों के अनुसार यह स्तंभ वर्षों से धार्मिक उपयोग में रहा है। कार्तिकेय दीपम के दिन यहां दीप जलाना एक सामाजिक और धार्मिक आयोजन होता था। लोग दूर दूर से आते, प्रार्थना करते और दीप के दर्शन करते। पर समय बदला और इसी के साथ इस दीप पर सवाल उठने लगे। कुछ वर्षों पहले यह सवाल उठाया गया कि क्या यह दीपथून वास्तव में धार्मिक स्तंभ है या सिर्फ एक सामान्य पत्थर। इसी पहाड़ी क्षेत्र में अलग अलग धार्मिक संरचनाएं मौजूद हैं, जिससे विवाद और गहरा गया। इसके प्रमुख कारण हैं वहां मंदिर और एक दरगाह के निकटता संबंधी जटिलताएं, और फिर प्रशासन और वहां की लोकल सरकार ने कानून और सुरक्षा का हवाला देते हुए दीप जलाने की अनुमति पर रोक लगाई। यहीं से आस्था और प्रशासन आमने सामने आ गए। स्थानीय श्रद्धालुओं ने कहा, हमारे पूर्वजों ने यहां दीप जलाया, हम भी वही कर रहे हैं, यह हमारी परंपरा है। लोगों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किए, उपवास रखे और अदालत का दरवाजा खटखटाया। उनका कहना था, यह केवल एक दीप नहीं, हमारी पहचान है। मामला अदालत पहुंचा और फिर जज ने दीप जलाने की अनुमति दे दी। पर हद तो तब हुआ जब अभी दिसंबर 2025 में मामले ने तीव्र मोड़ लिया। स्थानीय भक्तों ने दीप जलाने की अनुमति की मांग को लेकर हाईकोर्ट तक आवाज उठाई, और जैसा आपको पता है कि जज ने कुछ मामलों में शर्तों के साथ अनुमति दी, तो वहां की सरकार और पूरी विपक्षी पार्टियां मिलकर उस जज को हटाने के पीछे पड़ीडीडीएच गए और उन लोगों ने जज के उस निर्णयों के खिलाफ अपील भी की। आप सोचिए, ऐसी सनातन विरोधी पार्टियां हमारी सनातन हित और हिंदुओं की बात करेगी। फिर तमिलनाडु के पुरातत्व विभाग ने भी उस दीपथून संरचना का अध्ययन शुरू किया, क्योंकि विवाद यह भी था कि क्या यह ऐतिहासिक धार्मिक ढांचा है या कोई अनौपचारिक सर्वेक्षण पत्थर। इस सब के चलते आयोजनों पर अस्थायी रोक, प्रत्यक्ष प्रदर्शन जैसे उपवास, धरने और कानूनी याचिकाएं देखने को मिली। जैसा कि ताजा रिपोर्टों में दिखा, भक्तों ने हाल ही में उपवास और विरोध प्रदर्शन किए। पुरातत्व विभाग अध्ययन कर रहा है और मामले उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलीय या विचाराधीन हैं, लेकिन सरकार ने दीप जलाने पर रोक लगा रखी है। आज की स्थिति यह है कि दीपथून पर दीप जलाना पूरी तरह स्वतंत्र नहीं है। मामला अभी भी कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया में है। पुरातत्व विभाग इसकी ऐतिहासिक भूमिका की जांच कर रहा है। श्रद्धालु अब भी प्रतीक्षा में हैं। वे कहते हैं, अगर तिरुवन्नामलाई का दीप आस्था है, तो हमारा दीपथून क्यों नहीं। यह कहानी सिर्फ एक दीप की नहीं है, यह कहानी है परंपरा बनाम व्यवस्था की, आस्था बनाम कानून की। हमारे भारत में सनातन और हिंदू परंपराओं को रोका नहीं जा सकता। यह बात उन दलों और लोगों को समझनी पड़ेगी जो भ्रम में जी रहे हैं। आस्था को रोका नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे समझा जरूर जाना चाहिए। अगर संवाद हुआ, अगर इतिहास को ईमानदारी से देखा गया, तो शायद दीप फिर जलेगा, और सिर्फ पत्थर पर नहीं, लोगों के दिलों में। क्योंकि दीप जलाना अपराध नहीं, परंपरा को समझना जरूरी है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय श्री राम।